अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का जो पहली इसका डिसऑर्डर है ब्रोंकाइट्स। वो चलें शुरू करते हैं। देर आर मैनी नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विच इफेक्ट पीपल। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर इज particularly high in Pakistan. It is due to the more concentration of air pollutants not only in the urban but also in the rural atmosphere. Some of the important respiratory disorder are described next. आज इसके अंदर वो कह रहे हैं ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से जो शरह मरीज़ों की है ना वो बढ़ती जा रही है, पीपल बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं और इसकी परसेंटेज पाकिस्तान में वो कह रहा है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। क्यों? इसकी बड़ी वजह ये है कि शहरों में तो था ही एक बना हुआ कि हवा बड़ी पोल्यूटेंट है, देहाती जो ना इलाके हैं वहाँ पर जो हवा है वो भी बहुत ज़्यादा अब पोल्यूशन का शिकार हो रही है। तो सम इसके जो डिसऑर्डर्स में से एक हमने पढ़ना है ब्रोंकाइट्स। ब्रोंकाइट्स का बेसिकली जो ताल्लुक है वो हमारे लंग्स और हमारी नाक से ही होता है सारा। अच्छा, वो कहते हैं ब्रोंकाइट्स इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ये एक सोजिश की बीमारी है, ठीक है। और इसके अंदर इसकी अगर इस इट रिजल्ट्स इन एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ mucus into the tubes leading to the swelling of tabular walls and narrowing of tubes. It is caused by viruses, bacteria or exposure to chemical irritants such as tobacco smoke. इसके अंदर वो कहता है कि अगर सबसे पहले वो जो मैंने पहले भी बता दिया आपको कि ये एक सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, एक सोजिश है, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स इसको पढ़ सकते हो। अच्छा, इसकी एक्सेसिव क्या करती है, मॉकस को सुकेड़ देती है और उस जो वॉल है ना टेबुलर की उसको बहुत ज़्यादा ये तंग कर देती है। अब इसकी बड़ी वजह या तो वायरस है या दूसरी वजह बैक्टीरिया है या तीसरी वजह जो केमिकल ऐसे होते हैं जिस तरीके से है ना टबैको वगैरह जो यूज़ कर रहे होते हैं हमारे है ना माशरे के अंदर लोग, और इसकी बड़ी जो तादाद है। अच्छा, इसमें थोड़ा अच्छा ये सबसे पहले फिगर 8 पॉइंट जो है 10 किधर है 10.8 चलें, ये इधर मेरे पास मिसिंग है 10.8 देख लीजिएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था ये है ना केमिकल इरिटेंट्स टबैको स्मोक वगैरह, ये हमारे नौजवानों में आजकल ये इस तरह ही है कि जिस तरीके से ऐसे ही फैशन बना हुआ है कि जिस तरीके से कोई मेहमान घर में आता है और हम उसके सामने पेप्सी या कोक रख देते ना, बिल्कुल ऐसे ही ये फैशन बन चुका है हमारी नौजवान नस्ल में। जब भी कहीं 2 या 3 लोग बैठ जाएं उनका मेन चीज़ यही होती है, तो इट्स वेरी डेंजरस टू हेल्थ, ठीक है। इसके अंदर आप हराम हलाल का फतवा नहीं लगा सकते। मैंने कुछ स्टडी की थी इसके नज़दीक, मुझे अब वो सूरा नंबर भी भूल गया है लेकिन मुझे आयत याद है, उसका तर्जमा ये है कि और अपने आप को जानबूझकर ख़ुदकुशी की तरफ ना धकेलो, ठीक है। मुझे वो आई थिंक सूरह मुझे अब याद नहीं है लेकिन अगर इसको उससे रिलेट करें तो हराम बनता है, लेकिन कुछ उलमा कराम ऐसे हैं जिन्होंने ये स्मोकिंग को हराम नहीं करार दिया गया। वो सबसे बड़ी वजह ये पेश करते हैं कि जिस तरीके से अल्कोहल आप लेते हो तो उससे आप विद इन ना 20 to 15 मिनट्स के अंदर ही आप अपनी सुध-बुध खो देते हो। इस तरीके से ये जो टबैको है इसमें ये ऐसा नहीं होता सिगरेट से कि आप अपनी सुध-बुध नहीं खोते, आप होश में रहते हो, इसलिए ये नशा नहीं आता, ये हराम नहीं है। खैर उन्होंने आप लाए होंगे मौलवियाँ ने, ठीक है, लेकिन मोर ओवर सबको पता है ये नुकसानदेह है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। खैर आगे हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइट्स, एक्यूट एंड क्रॉनिक। The acute bronchitis usually last about 2 weeks and patient recover with no permanent damage on the bronchi or bronchioles. वो कहते हैं इसके 2 मेजर जो टाइप्स हैं, एक एक्यूट है, क्रॉनिक है। एक्यूट के अंदर ये जो पेशेंट है वो 2 हफ्तों से के अंदर रिकवर हो जाता है, उसको कोई मेजर डैमेज भी नहीं होता, परमानेंट उसको कोई डैमेज भी नहीं होता। लेकिन बट in chronic bronchitis, the bronchi develop chronic inflammation. It usually lasts for 3 months to 2 years. Symptoms of bronchi include a cough, wild
माइल्ड विजिंग, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब्स। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो क्रॉनिक ब्रोंकाइट्स हैं ये भाईजान एक परमानेंट, एक क्रॉनिक, एक बहुत क्रिटिकल है ना सोजिश पैदा कर देती है, और ये 3 महीनों से लेकर 2 साल तक भी रहती है। पेशेंट इसमें मुब्तला रहता है। सिम्टम्स इसमें ये है सर्दी का लगना, बुखार, माइल्ड वीजिंग का मतलब है सांस में खलल आना, खराहट आनी, ठीक है, बुखार होना, सर्दी लगना, सांस लेने में दुश्वारी होना, ख़ास तौर पर जब कोई भारी काम से मुराद ज़रा सा भी भारी काम कर लिया जाए तो ये है ना हमें सांस उखड़ने लगता है। तो ये इसकी कुछ टाइप्स है ब्रोंकाइट्स में। अच्छा, तो आज हमने ये ब्रोंकाइट्स पढ़ा है। होप कि इसको अब रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको ज़ेन नशीन अगर आप पढ़ोगे भी तो आपको पता चलेगा कि पहले पैराग्राफ में क्या बताया था। इसके एक्यूट में हमने अंग्रेज़ी तो पढ़ ली, लेकिन इसका मतलब क्या था, क्रॉनिक ब्रोंकाइट्स का क्या मतलब था, इसके सिम्टम्स थे। अब इसको लिखना भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से है। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना, ठीक है। उसके बाद ये एक देना, इसकी 2 जो टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद एक्यूट ब्रोंकाइट की हेडिंग दे के यहाँ तक लिख देना, फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइट की हेडिंग दे के ये लाइन लिख देना, फिर सिम्टम्स की हेडिंग दे के ये वाली पूरी लाइन लिख देना, ठीक है। ऐसे लिखने का तरीका बहुत आना चाहिए। 10वीं वालों मेरी बात कान खोल के सुन लो, दिस इज़ योर लास्ट चांस। ये सिर्फ एक ही क्लास है जिसने 9वीं और 10वीं पार लगानी, ठीक है। सो वो ना हो कि बाद में कॉलेज के एडमिशन्स के लिए तुम लोग सिफारिशें करवाते फिरो, पैसे देते फिरो, ठीक है, या कुछ करो। यहाँ से अपनी बेस बना लो ताकि आपको आगे चल के खपना ना पड़े। यार मेरी बात सुनो, नहीं ना पढ़ना, भाड़ में जाओ, कोई सिलाई सीख लो, मोटरसाइकिलों का काम सीख लो, वायरिंग का काम सीख लो, मोटर वायरिंग का, इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लो, ब्यूटिशियन का काम सीख लो, भाड़ में जाओ, छोड़ दो पढ़ाई। अगर पढ़ना है तो कम से कम 80% नंबर लाजमी लो ताकि कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाए। मैंने कहीं ऐसे अमीरजादे देखे हैं वो खबीस ना हो तो पैसा होने के बावजूद जो उनसे एडमिशन क्लियर हो रहे होते हैं। तो खुदा का वास्ता है, नहीं पढ़ना जान छोड़ो, ना पढ़ो, कोई काम सीख लो। रिज़्क पैसे अल्लाह ने देने हैं, ठीक है। वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क अल्लाह ने देना है, ठीक है। पढ़ाई अगर नहीं पढ़नी बेटा ऐसे जलील ना करवाओ कि अक्सर मैंने पंजाब कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में देखा है, सुपीरियर में देखा है, DPS में मैं खुद पढ़ा हूँ, वहाँ पर देखा है, पैसे होते हैं माँ बाप के पास, बच्चे की वो है ना परसेंटेज नहीं होती, रिश्वत दे रहे होते हैं, वो भी हाथ जोड़ के पैसे लगा भी रहे होते हैं और हाथ जोड़ के ही ताड़ी मेहरबानी साढ़े पुत्र नूं या साड़ी कुड़ी नूं एडमिशन दे दो। तो इस चीज़ से अवॉइड करें। नहीं पढ़ना, सॉरी टू से, बड़ी सीधी अल्फाज में मेरा बेटा आग लगा दो पढ़ाई को, ठीक है। लेकिन ऐसा ना करो। अगर माँ बाप पैसा ज़ाया कर रहे हैं, उनकी कोई ख्वाहिश है, तो बेटा इतने के ले लो ताकि आपका कहीं पे एडमिशन हो जाए, ठीक है। होप आपको बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है, और टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा। एक एक टॉपिक भी अगर आप पढ़ो और बड़े ध्यान से पढ़ो और उसको है ना 1 हफ्ते में 1-2 मरतबा उसकी दोहराई कर लो तो पूरा साल कहीं आपको ये आपके दिमाग से इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।